चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 9th के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बच्चों ये मेंटल मैथ मैंने फर्स्ट टाइम 9th क्लास का लिया है, इसलिए कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें ये काफ़ी हेल्प करे। और कुछ क्वेश्चन इसके अंदर हैं, मतलब जो मैथ में नहीं है वो इस मेंटल मैथ में दिए हुए हैं। उनका तरीका कैसे उनको करना है आप उनको ध्यान से देखें, सीखें और दूसरों को सिखाएं। जब आप दूसरों को सिखाएंगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस ही आदमी को निपुण बनाती है बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं इस पार्ट में ये वाला 19, ठीक है। फाइंड द वैल्यू a प्लस बी इन द गिवन फिगर। यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और साथ ही हम करेंगे क्वेश्चन बी 20, इफ एंगल ए डी बी इज राइट एंगल, ठीक है। यहाँ पर एक ए डी बी ये एक राइट एंगल है, यहाँ पर मीन्स 90 डिग्री का है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है बच्चों। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पर बच्चों मैंने ये इसको पहले से लिख के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको करने वाले हैं, तो हम इसको करना शुरू कर देते हैं सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों यहाँ पर इसमें कोई नाम नहीं है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पर m और n, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं हम o, ये o नाम दे देता हूँ मैं इसको o। तो यहाँ पर MON इज ए लाइन, ये लाइन हो गई बच्चों यहाँ पर सीधी, ठीक है। और इस लाइन के द्वारा दो एंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है नीचे की तरफ यानी NO, यहाँ भी नाम दे देंगे इसको, P नाम दे देते हैं इसको, ठीक है, NOP, ठीक है, NOP। और प्लस यहाँ पर इस एंगल का भी नाम ले लेते हैं POM, POM इस तरीके से। और दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होता है। इन्हें बोलेंगे लीनियर पेयर, नीचे की तरफ बने हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, लेकिन लीनियर पेयर होते हैं एक लाइन पर अगर पेयर बना होता है। तो NOP तो बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है 50 डिग्री का, और साथ ही POM जो है वो यहाँ पर मैं B लिख लेता हूँ, POM नहीं लिखता हूँ B का। और साथ ही यहाँ पर 180 डिग्री लिख लेते हैं, और हमें B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 180 डिग्री इधर 50 प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो जाता है, और इक्वल आ गया बच्चों 130 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल B की वैल्यू आ गई बच्चों 130 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर ये जो B की वैल्यू आ गई, तो अब इसको इस चाहे तो इस एंगल को मत लगाएं, इससे खाली B लिख दे, ठीक है, खाली B लिख लेते हैं इसको इस तरीके से। तो B आ गया 130 डिग्री। अब यहाँ पर बच्चों देखो ए क्या होगा, ए तो देखो सीधा एक लाइन पर एंगल बना हुआ है, तो ए बच्चों 180 डिग्री का होगा, क्योंकि ये लाइन सीधी कितने डिग्री पे होती है 180 डिग्री पे होती है। और ये एंगल, ठीक है, ये एंगल है 180 डिग्री का, तो ये आ गया, ठीक है। तो अब हमें फाइंड जो करना है वो करना है a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर तो a की वैल्यू आई है 180 और b की वैल्यू आई है 130। तो अब हम इनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 0 की 0, 8 और 3 होता है बच्चों यहाँ पर 11, तो 11 का 1 कैरी, ठीक है, 1 2 और के जो कैरी था 1 3, ठीक है। तो 310 डिग्री आ गया बच्चों, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। a और प्लस b की वैल्यू आ गई। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में भी बच्चों यहाँ पर देखो, आइए इसको करना शुरू करते हैं। अब लिखा ADBG राइट एंगल, तो यहाँ पर ADB होगा 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब हमें फाइंड करना है ये एंगल भी। देखो अब जिस पर मैं काला ब्लैक पेन फेर रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से ये एक ट्रायंगल हो गई, ठीक है बच्चों। इस तरीके से यहाँ पर 30 डिग्री है, ये 90 है, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं। इन ट्रायंगल मैं लिख लेता हूँ पहले, इन ट्रायंगल ADB, ठीक है। यहाँ पर ए पूरा नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि ए इधर भी लगता है इधर भी लगता है, तो इसका पूरा नाम होगा BAD। तो BAD, ठीक है, प्लस यहाँ पर एंगल ADB और प्लस एंगल, इसको खाली B लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल 180 डिग्री। इनका 180 डिग्री क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सम ऑफ
3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये कंक्लूजन मैंने लिख दिया है। अब BAD तो बच्चों है यहाँ पर 30 डिग्री का, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, और प्लस ADB है हमारा 90 डिग्री का। तो B की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं इक्वल 180। अब आप ये सोच रहे होंगे B की वैल्यू हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, अभी मैं बताता हूँ। तो 90 और 30 इधर हो गया, इनको ऐड किया तो 120 डिग्री, और एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे इसको मैं आगे इधर बढ़ा लेता हूँ, तो एंगल B की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 180 डिग्री यहाँ पर, और 120 इधर प्लस का, इधर आकर ये माइनस का हो गया। ठीक है, तो आ गया बच्चों यहाँ पर एंगल B 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देते हैं एंगल B इक्वल आ गया 60 डिग्री। अब देखो, अब ये हमने B क्यों निकाला मैं आपको बताता हूँ। हमें X फाइंड करना है। अब हम ट्रायंगल लेने वाले हैं यहाँ पर ये E, C और B। ठीक है, ECB लेने वाले हैं ये ECB। अब देखो इन ट्रायंगल ECB, ठीक है, ECB में तो ये एक ट्रायंगल हो गई, और यहाँ पर ये एक एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, तो इसका नाम होगा इन ट्रायंगल ECB, E एंगल CEA इज एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है, और हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल जो आएगा यानी CEA, ठीक है बच्चों, CEA ये इक्वल होगा बच्चों यहाँ पर x के, मैं खाली x लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, तो x के और एंगल B के, इनके सम के इक्वल होगा। अब यहाँ पर CEA है बच्चों 80 डिग्री का, इक्वल x हमें फाइंड आउट करना, और B आया हमारा 60 डिग्री का। तो इस 60 को हम इधर ले आते हैं, यानी कि इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ x इज इक्वल 80 डिग्री और माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पर 20 डिग्री, ये 20 डिग्री का आ गया। अब यहाँ पर छोटी सी मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ कि क्यों इक्वल है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल यहाँ पर टू इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, ये कंक्लूजन आ गई। कोई कहे ना कि ये क्यों इक्वल होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ट्रायंगल के अंदर अगर एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो वो एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पर 20 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपको कैसी लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीख कर दूसरों को ज़रूर सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।